जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी।
बहुत सुंदर योग का गीत चल रहा था। जैसा कर्म करोगे वैसा बन जाओगे, वैसा फल पाओगे। क्या क्या बातें भगवान ने हमें बता दी और क्या क्या सृष्टि की रचना करी। फिर उसके साथ साथ जो वरदान देते हैं वो तो तारीफे काबिल भगवान की रचना में है। बाबा ने कहा आज की सभी को कितना सुंदर वरदान दिया है कि स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को, कल भी फरमान था आज भी फरमान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। डिटेल है, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म में फरमान पालन करते हैं। कितना प्यारा बाबा कहते हैं, जो सूक्ष्म में पालन करते हैं फरमान का, स्थूल में भी वही कर सकते हैं। अरे उन्हीं में ही शक्ति आती है, हर एक नहीं कर सकता। फिर बाबा ने कहा सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। बाबा का फरमान है सूक्ष्म में भी, और मुख्य फरमान क्या है जो सदा के लिए याद रखना है कि मन वचन से भी पवित्र रहना है। जब कर्म करना है तब भी पवित्रता से ही करने हैं। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। संकल्प भी तुम्हारा लेश मात्र भी तुम्हारे मन में या कोई तन की अशुद्धता ना हो। हमेशा पवित्र रहो। और सदा यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। कि टच भी ना करे अशुद्ध संस्कार, पुराने संस्कार, तभी कहा जाएगा संपूर्ण वैष्णव और पवित्र। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी संकल्प हमारा ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान वरदान। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानो और दिल से कहो मेरा बाबा, ये सबसे बड़ी सब बच्चों की विशेषता है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा का। हाँ जी, अनीता बहन शुरू कर दीजिए। हाँ जी, सबको शेयर नहीं करना सका मुरली का किसी को भी आज सबकी छुट्टी। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सोमान लिया। मैं संपूर्ण फरमान बरदार आत्मा हूँ। योग अभ्यास बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है और अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। सेवा के लिए आज बाबा ने कहा कि पंडे बन सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। समृद्धि में रखा कि माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा लेना है। और चिंतन किया कि हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है और सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। और अपनी चेकिंग की कि कोई कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। ओम शांति। ये आज 31/3/1990 की मुरली पढ़नी है ना, उसका सेकंड पार्ट, रहम हाँ दिल और जी, बेहद की बड़ा। ये तो भाई हाँ साहब ने जी, कोई और मुरली लगा दी इसमें। अच्छा, 21/3 नहीं है, ठीक ठीक। हाँ जी, आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ और नशे का पॉइंट है, हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। स्मृति में रखा
विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए बहुत मेहनत करनी है। और चिंतन का पॉइंट था, ऊंच पद पाना है तो बाबा की डायरेक्शन पर चलना है। और धारणा की पॉइंट ली, पुरुषार्थ में मेकअप करते रहना है, अपना कल्याण करना है, स्वयं में जो बुरी आदतें हैं उन्हें जांच कर उन्हें निकालने की मेहनत करनी है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी। सेवा का पॉइंट है, हर आत्मा तक यह पैगाम पहुंचाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है। पर्चे बाबा ने कहा एरोप्लेन से डालो, अखबारों में निकालो, इन सब माध्यमों से सबको जागृत करना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है और चेक करना है कि मेरी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं होता। और योग का पॉइंट था, स्वदर्शन चक्र फिराया, बाबा को याद किया। अभी किसी और के पॉइंट्स हैं तो शेयर कर ले, नहीं तो फिर मुझे करते हैं। हाँ जी, आज 31 मार्च 1990 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है रहम दिल और बेहद बेहद वैराग्य की वृत्ति। फर्स्ट पार्ट का भी थोड़ा सा लेते हैं। बाबा ने कहा कि आई लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं विश्व के सर्व जो अनजान बच्चे हैं ना, अनजान बाबा किसको कहता है, जिन्होंने भगवान को पहचाना नहीं है ना, है तो भगवान के ही बच्चे, याद भी उसको ही करते हैं। चाहे देवी देवताओं को याद कर रहे हैं लेकिन बुला तो उस परम पिता परमात्मा को ही रहे हैं, उसको ही याद कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो जो है ना अनजान बच्चे हैं, तो किसी ना किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय बाबा ने कहा मर्सी अर्थात रहम की दया की उनको जरूरत है। क्योंकि इस समय क्या है कि सब दुख में है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। तो बाबा चाहता है कि बाप समान, जैसे बाबा मर्सीफुल है, रहम दिल है, हमें भी अपनी रहम दृष्टि रख के उन आत्माओं को दुखों से और परेशानियों से दूर करने के लिए पिता का संदेश भी देना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि सिवाय एक बाप परम पिता परमात्मा के किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। तो जब उनको परमात्मा का परिचय मिलेगा तो वो भी बाप से मर्सी ले सकेंगे, रहम। फिर बताया कि इसमें बाबा ने कहा कि जो है ना पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। क्योंकि इस बाबा ने कहा कि जब तक हमारी स्वयं पे पहले तो हमें रहम करना है ना कि बाबा आया हुआ है और बाबा से मुझे पूरा पूरा वर्षा लेना है ना, तभी हमारी स्व उन्नति होगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, स्वयं के प्रति भी रहम हो और ऊंचे से ऊंचे बाप की वही आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य भी क्या है, बाप समान बनने का। तो ये बाबा ने कहा इसको अपनी स्मृति में रखना है, इसी से ही जो हमारे ओरिजिनल शेष स्वभाव संस्कार है वो जागृत होंगे और अपने ऊपर रहम करके अपने अंदर की कमियों को से वैराग्य दिलाना है। वैराग्य भी बताया बाबा ने किससे, जो मेरी कमी कमजोरियां उनके प्रति मुझे वैराग्य आना चाहिए, ये बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि कुछ भी व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप लगाना है और फुल स्टॉप लगा के पॉइंट स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने बताया कि 3 बातों से किनारा करने की आवश्यकता है। 3 बातें कौन सी बताई, एक तो अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये कोई भी कमी व कमजोरी का कारण जो है ना इन 3 बातों की वजह से ही आता है। और जो रहमदिल होगा वो आत्मा, क्या हमें जब से पता चला है कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे बाबा का बनने के बाद तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी, तो हर ब्राह्मण आत्मा की अपने मन में ये भावना रहती है ना कि हम धर्मराज की सजाओं से बच जाएं। यहाँ तक कि जो जिनको नहीं भी पता धर्मराज कौन है, इतना तो पता ना कि भगवान की अदालत में जैसे कहते हैं ना से कोई नहीं बच सकता। तो सबका ये जो सचमुच सच्चे भगत भी है ना वो भी अपनी कर्मों पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे से कोई गलती ना हो, हमारे से कोई पाप ना हो।
तो बाबा कह रहे हैं कि जब अपने प्रति इतनी रहम भावना होगी तो जैसी वृत्ति होगी, जैसी स्मृति होगी, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते जाएंगे। ये है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। रहम का भी मतलब बाबा ने बताया कि किस प्रकार का रहम होना चाहिए। तो ये और काफी लंबी मुरली थी। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी बाबा ने अलबेलेपन का बताया गहराई से कि अलबेलेपन का क्या है। कि जैसे ये अलबेलापन आता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, तैयार हो जाएंगे, अभी कोई सारे तैयार थोड़ी हुए हैं, हम अब अपने आप हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, ये अलबेलापन अपने प्रति नहीं रखना, ये हमारी कमजोरी है। कि बाबा ने कहा कि दूसरों की कमी कमजोरी ब्राह्मण आत्माओं की तो तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन अपनी जो नजदीक की नजर है ना वो तुम्हारी कमजोर है, उसको देखो। दूर की नजर तुम्हारी बहुत अच्छी है, दूसरों की कमी कमजोरी देखते हो, अपनी कमी कमजोरी देखो। तो बाबा ने कहा कि उसमें रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल का वैराग्य बाबा ने कहा लाना है। फिर बाबा ने कहा कि अल्पकाल का वैराग्य तो थोड़ी देर के लिए कई बार आता है, लेकिन नहीं, उस वैराग्य से बाबा ने कहा उतना लाभ नहीं है, अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाना है। बाबा ने कहा अल्पकाल के वैराग्य से कुछ नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं कि क्या कहते हो, कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाबा ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है वो गलत है, लेकिन आप उससे क्या कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, वो भी तो एक विकार है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो क्या है, वो भी रॉन्ग आप भी रॉन्ग, तो फिर दोनों में से कोई भी राइट ना हुआ ना, तो फिर ये भी तो गलती है ना। बाबा ने कहा उसने झूठ बोला, तुमने क्रोध किया, तो कैसे ठीक होगा। फिर बाबा ने कहा गलत गलत को ठीक नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि अ, इसमें तो बाबा कह रहे हैं मैंने रिजल्ट देखी तो सारे फेल थे। बाबा ने कहा फेल वाले को क्या, जो खुद ही फेल हो गया वो उसमें क्या दूसरे को क्या पास कराएगा। फिर बताया कि टीचर्स के लिए बाबा ने कहा कि जब ये सोच के किसी को शिक्षा देती हैं या ज्ञान देती हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है, तो बाबा ने कहा ये ज्ञान नहीं है। अगर जिम्मेवारी समझ के किसी को शिक्षा दे दोगे ना तो उससे उसका कुछ भी जमा नहीं होगा, ना ही उसकी सोर्स ऑफ इनकम होगी। जिम्मेवारी समझ के नहीं, स्वयं में उसको धारण करके दूसरे को शुभ भावना से बाबा ने कहा ज्ञान देना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो हमारे पास्ट के आदि अनादि जो ब्राह्मण आत्माओं के संस्कार है ना उनको देखना है, तभी हमारी स्व उन्नति होगी। बाबा कह रहे हैं बाबा की जो है ना हर बच्चे के प्रति शुभ आश है कि अल्पकाल का वैराग्य नहीं, बेहद का वैराग्य में लाना है। अभी पूरी मुरली लेते हैं डिटेल में। चौथी बात सुनाई अलबेलापन, यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, यह है अलबेलापन। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है। ब्राह्मण आत्माओं को दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसीलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो बाबा कह रहे हैं रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग्य आए। जिस समय सुनते हैं बभट्ठी होती है, रूरवान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना, वह होता है अल्पकाल का वैराग्य, दिल का नहीं होता। जो बाप को अच्छा ही नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का बाबा ने कहा हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तभी बहुत गुस्सा आ जाता है, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। उसने झूठ बोला या तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो वह फिर राइट है क्या, रॉन्ग है। रॉन्ग को कैसे समझा सकते हैं, उसका असर कैसे हो सकता है, उस पर अपनी गलती को नहीं देखते। लेकिन
दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहमदिल बनो, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहमदिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, इसके लिए मुबारक हो। लेकिन रिजल्ट क्या निकली? वह भी फेल, आप भी फेल। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? बाबा ने कहा कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना। लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो जो दूसरों की निभाते हो। कई नई निमित टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है। लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर अब आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुआ। इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि किसने किया, इसीलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखो। बाबा कह रहे हैं जो पास्ट, आदि, अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? स्वोन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। तीनों बातें, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है जो बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। बाबा कह रहे हैं अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है तो कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो, इसीलिए माला रुकी हुई है। क्योंकि माला तैयार होना अर्थात शुगल दाने के साथ एक दो के समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। बाप पसंद हो, ब्राह्मण परिवार पसंद हो और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद, मतलब अपने पुरुषार्थ से भी खुश हो। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में ही नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। बाबा कह रहे हैं माला का समीप मणका बनना ही है। तो सुना, स्वोन्नति क्या करनी है? जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसीलिए विन करने वन बन गए। अच्छा, बाप दादा यह रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरोए जाओ।
जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वहीं की वहीं रही। इसीलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ, फिर आगे चलकर कितना वंडरफुल नजारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता, अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसीलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। आगे बाबा कह रहे हैं, अभी इसी भाग्य को जहां भी जाओ वहां बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार सुरेश बहन जी देंगे। सुरेश बहन आगे यही हूँ। हाँ जी। याद प्यार। ओम शांति। बहुत सुंदर है मुरली। अब आगे बाबा ने मुबारक भी बहुत बार दी है आज तो। फिर आज का जो याद प्यार है सभी बच्चों के लिए, बाबा ने कहा कि सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को सब उन्नति की कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप को दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मन के बनाने वाले बिजी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो फादर कर भाव समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आज बाबा ने कितनी बार कहा सदा 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 शब्द को याद रखने के लिए भी बाबा ने कहा है कि सदा अपने को माला के समीप मन के बनाने वाले बिजी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को आज बाप दादा ने बहुत सुंदर याद प्यार दिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। बाबा को याद करो। आज के का पहला प्रश्न है अशोक भाई, मीतू बहन और सुमन बहन से। रहम दिल बनने के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। रहम की भावना के लिए बाबा ने कहा कि एक तो बाबा ने ये बड़ी अच्छी चीज बताई है रहम के कंसर्न में ही थोड़ा सा, कि जो बच्चे हैं वो अलबेलापन क्या करते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि भी नजदीक की नजर कमजोर है। बाबा का कहने का ये मतलब है कि दूसरों की कमी कमजोरी तो बड़ी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना जो है वो कैसी होनी चाहिए? लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो।
खाली मर्सीफुल ना हो, प्यार के साथ भी। तो इससे क्या है, दिल से वैराग्य आएगा। वही है ना, जैसे भट्ठी में गए, या जैसे दीदी भी कई बार बताते हैं ना, शमशान घाट जाते हैं तो बड़ा वैराग्य आ जाता है। वो अल्पकाल की चीज होती है, टाइम वहां आया और घर आए तो वैसे के वैसे। तो बाबा ये कहते हैं कि अल्पकाल का वैराग्य जब आता है ना, वो फिर दिल से नहीं होता, बाबा को अच्छा नहीं लगता। वैराग्य ऐसा होना चाहिए जो वैराग्य एक वृत्ति बन जाए। ऐसा हल चलाओ कि रहम दिल बन जाए, दिल से वैराग्य आए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। बाबा ने बताया कि रहम दिल बनने के लिए बाबा ने कहा कि दूसरों की कमी को ना देखो और अपनी कमी को नजदीक, अपने ऊपर फोकस ज्यादा रहे और अपने ऊपर ही ध्यान रहेगा तो दूसरों की तरफ नजर जाएगी ही नहीं। और अपनी कमी को देखेंगे, अपनी कमी को दूर करेंगे, चेक एंड चेंज करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस भी होगी। और रहम की भावना दूसरों के प्रति रखनी है, लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो। ये दोनों गुण होने चाहिए दूसरों के प्रति, लव और मर्सी दोनों हो। ये नहीं कि किसी की बुराई देखी तो अब उससे हेट्रेड हो जाए या फिर उसके प्रति रिवेंज आ जाए, नहीं, मर्सी चाहिए। जैसे बाबा भी मर्सीफुल हमारे प्रति है, ऐसे हमें भी सभी बच्चों के लिए प्रति भी मर्सीफुल रहना है, लवफुल रहना है। तो बाबा ने कहा इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं ना कि भट्टी होती है, रू रिहान करते हैं, तो उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है, लेकिन फिर घर जाते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। अल्पकाल का वैराग्य नहीं होना चाहिए, वो दिल का वैराग्य नहीं कहलाता। दिल का वैराग्य माना सदा काल का वैराग्य, रियलाइजेशन के साथ किया गया वैराग्य। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न प्रीति बहन, बलविंदर बहन और रितु बहन नहीं है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बच्चे ने हम बाबा को भी चला लेते हैं। कई बार कहते हैं कोई झूठ बोलता है तो हमें गुस्सा आ गया, या कोई भी किसी की कोई गलती करता है तब हमें गुस्सा गुस्सा आता है। यानी हम उसको तो रॉन्ग समझ रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम राइट है। बाबा ये कह रहे हैं अगर तुम किसी के गुस्सा करने पर या किसी के कुछ भी गलत करने पर तुम गुस्सा करते हो तो तुम भी तो रॉन्ग हो गए। तो रॉन्ग रॉन्ग को कैसे समझाएगा, या उसका असर कैसे होएगा उसके ऊपर? क्योंकि हम अपनी गलती तो नहीं देख रहे, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी पकड़कर बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो उस समय पर बाबा कह रहे हैं कि आपको रहम दिल बनना है और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा रहम दिल बनना है और सहयोग देना है। बाबा कह रहे तुम लक्ष्य तो अच्छा रखते हो कि उसको झूठ से बचा रहे हो, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फेल वाला होएगा और वो फेल को तो कराएगा तो क्या होगा, वो भी फेल होएगा, वो क्या पास करा पाएगा फेल वाले को? तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना। लेकिन जो जिम्मेवारी निभाने वाला है, पहले अपनी जिम्मेवारी को उस समय निभा रहे हैं या जो दूसरे निभाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कई ना इसमें नियमित टीचर बनते हैं, तो जो सोचते हैं कि हम छोटों के लिए जिम्मेदार हैं, इनको शिक्षा देनी, इनको सिखाना है। लेकिन हमें क्या सदैव यही सोचना है कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अगर शिक्षक के रूप में भी हम किसी को शिक्षा देते हैं तो पहले हमें ये देखना है कि उससे दूसरे की कमाई हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, कहीं सोर्स ऑफ गिरावट तो नहीं हो रही है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कोई भी कर्म करते हुए त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होके करो। ओम शांति। थैंक ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। बाबा आज बच्चों को रहम दिल और वैराग्य वृत्ति सिखा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं कि अगर कोई सामने वाला कोई झूठ बोलता है या गुस्सा करता है तो तब हमें गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर वो गुस्सा कर रहा है और आप भी गुस्सा करोगे आगे से तो फिर राइट राइट कौन हुआ? तो दोनों ही रॉन्ग हो गए ना। वो तो गुस्सा कर ही रहा है, झूठ बोल रहा है, आप उल्टा और उसको गुस्सा कर रहे हैं। जब किसी को समझानी देनी है तो बाबा ने कहा उसको रहम दिल बनकर और अपने अंदर धारणा करके फिर उसको समझाने हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि दूसरे की छोटी सी झूठी बात को भी बड़ा बड़ा कर दो। बाबा ने कहा इस समय हमें रहम दिल बनकर
और बाबा से जो हमें शक्तियां प्राप्त हुई हैं, रहम दिल बनकर उनको सहयोग देना, ताकि उनके अंदर जो बुराई है वो खत्म करनी है ना। और हम अपनी अच्छी स्थिति बनाएंगे, रहम दिल बनेंगे, सहयोग देंगे, तब तो वो समझेगा ना कि हाँ भाई मैंने गलत काम किया या मैंने झूठ बोला है। तो बाबा ने रिजल्ट देखी कि अगर वो भी गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा करे, तो फिर दोनों ही फेल है ना। तो दोनों ही फेल हो गए तो फिर पास कौन कराएगा। बाबा ने कहा हमारी जिम्मेवारी यही है कि हम उनको समझाएं अच्छे से, है ना। अपनी जिम्मेवारी समझ के उनको समझाएंगे कि हाँ उनको हमने समझानी देनी है, तब तो वो समझेंगे ना। तो बाबा ने कहा शिक्षा ऐसी देनी है कि उनके समझ में आ जाए, उनको यथार्थ नॉलेज देनी है, ताकि यथार्थ नॉलेज तो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना। बाबा ने कहा जैसे हम किसी को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, पहले वो हमारे अंदर धारणा होनी हो चाहिए ना, तब वो देके उस पर जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। तो बाबा ने कहा सोर्स ऑफ इनकम वही है ना, जब हम किसी को यथार्थ शिक्षा देंगे, ऐसे नहीं कि सोर्स ऑफ गिरावट हम कर दें किसी की भी। बाबा ने यही बोला। ओम शांति। बताया। अगला प्रश्न रानी बहन और आशना बहन के लिए। कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। आंटी रानी बहन है क्या, बोलेंगे पहले? आप बोल लीजिए आसना मैम, मैं फिर बोलती। ठीक है। इसमें बाबा ने कहा है कि कोई भी कार्य जो है ना, वो त्रिकालदर्शी स्थिति स्थित होकर करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक काल को देखो, बाबा ने इसमें कहा कि भविष्य परिणाम को भी देखो कि वह क्या होगा, है ना। कई बार क्या होता है ना कि गुस्से में कार्य खराब हो जाता है ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान से हर चीज को करना है। जैसे बाबा ने पीछे भी कहा ना कि अगर कोई एक गलती करता है तो उसको देख के आप गुस्सा करके दूसरी गलती करते हो, है ना। कई बार कोई टीचर होती है या कुछ होता है तो उसको लगता है छोटे को समझाना मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने भी कहा ना पहले खुद को तो समझाओ फिर दूसरे को समझाना। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि जो पास्ट आदि अनादि स्थिति है ब्राह्मण आत्माओं की जो थी, अब बाबा कह रहे हैं तीनों कालों से चेक करना है पहले। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, स्व उन्नति तो करेंगे, क्योंकि अगर उसमें स्व उन्नति भी नहीं हो रही है, दोनों का ही नुकसान हो रहा है, तो फायदा क्या है। बाबा ने कहा चाहे महारथी हो चाहे नहीं हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना भी हुआ नहीं है तो रिजल्ट क्या सुनाएंगे। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि अल्पकाल का वैराग्य बाबा नहीं चाहते हैं, निजी वैराग्य आए, है ना। तो बाबा इसमें यही बता रहे थे कि त्रिकालदर्शी होकर जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम कोई समझ से कार्य करते हैं, तो उसका फल एक अलग ही रूप में आता है। या कई बारी ऊपरी ऊपरी परिस्थिति को देखकर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, है ना। तो उसका जो परिणाम है वो ना सामने वाले के लिए अच्छा होता है, ना दूसरे के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं पहले अपने आदि अनादि स्थिति में स्थित होकर तीनों कालों को देखकर, ऐसा तो नहीं कि अभी तो कर रहे हो लेकिन भविष्य क्या होगा फिर उसका, है ना, फिर वो खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा यही कह रहे हैं कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कोई भी डिसीजन लेना है। ऐसे ही किसी को कुछ नहीं बोल देना है गुस्से में या इरिटेशन में कुछ, है ना। चाहे कोई भी परिस्थिति लगती है किसी के ऊपर आ सकता है, तो चाहे बड़े हों चाहे महारथी हों चाहे छोटे हों, सबको त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कार्य करना है, ये बाबा कह रहे थे। थैंक यू। शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली, और अनीता दी बहुत अच्छे से मुरली समझाते समझाते सुनाते हैं। शुक्रिया मेरे बाप दादा का, और आशना बहन ने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। शुक्रिया बाबा का। यहाँ बाप दादा कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म करो, जो भी बात करो, जो भी कुछ भी आप बोलो, किसी को बाप का परिचय दो या कर्म करो, लौकिक में भी अलौकिक में भी, हमारे बाप ने हमें इतनी बार समझाया है कि हमेशा उस कर्म को करने से पहले अपने अंदर पहले तो बाबा को याद, फिर उसको सोचो अच्छी तरह से कि हमारे बाप ने हमें त्रिकालदर्शी होके कर्म करने के लिए बोला है, क्या ये वो है।
जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे क्या मेरी कमाई होगी, या जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, या मुझे ही वो कर्म करते हुए देखकर सामने वाले को तीर लगेगा कि ये बाबा के बच्चे किस तरह से कर्म करते हैं, किस तरह से इनके कर्म से हमें तीर लगता है, हमें समझानी आती है, हमें देख के लगता है कि हम भी ऐसे कर्म करें और फिर वो भी बाबा के बच्चे बने। और जब हम कर्म करें तो क्या हमारी कमाई हो रही है या वेस्ट जा रहा है सब कुछ, कि कर्म कर लिया बस हम तो ये सेवा करते हैं या ये बात करते हैं या वहां बाबा का परिचय देते हैं या ऐसे करते हैं। नहीं, किसी को सहयोग भी देना है तो पहले हम सोचें कि जो हम सहयोग दे रहे हैं उसको देने से पहले क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैंने बाबा की धारणाओं को, बाबा की समझ को अपने अंदर भरा है, अपने अंदर ये पहले मैंने अपने अंदर धारण किया है। भविष्य का परिणाम देखें, ये नहीं कि अभी अभी का इसी टाइम का हम देख लें। पीछे का जो हो गया वो भी हमें पता है कि हम क्या थे, क्या बाबा की समझाने से त्रिकालदर्शी बन के हमने अपने आप को कितना परिवर्तन किया, कैसे चल रहे हैं और आगे हम क्या बनने वाले हैं। ये सारी चीजें देखते हुए करते हुए हमें तीनों कालों को चेक करते हुए तो करनी है, और अपनी उन्नति करते हुए, अपनी उन्नति करते करते सामने वाले को ये लगे कि ये देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हमें भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। सुंदर, बहुत अच्छी से बताया उन्होंने। अगला प्रश्न कविता बहन, एचपी बहन, उसमें देने के लिए माला तैयार होना अर्थात ओम ओम शांति। शांति। अनीता बहन, तो बाबा यहाँ कह रहे कि माला तैयार अर्थात युगल दाने के समान। बाबा ने कहा कि एक दो के भी समीप भी आना है और स्नेही भी बनना। बाबा कह रहे पहले 108 की माला बने तो दूसरी बनेगी। बाप दादा तो बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते भी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी पूरी नहीं हुई है। मन का मनके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मनके को 3 सर्टिफिकेट मिले हुए हो। पहला है बाप पसंद हो, और दूसरा है ब्राह्मण परिवार पसंद हो, और तीसरा अपने पुरुषार्थ से पसंद हो। बाबा ने कहा ये तीनों ही बातें चेक करनी है। त्रिमूर्ति बाप द्वारा, विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट बाबा ने कहा लेना ही है। और इसमें औरों को भी दिलाने में बाबा ने कहा सहयोगी भी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि माला का समीप का मन का बनना ही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से सुनाई दीदी आपने। सीमा बहन, आपने बता ही दिया है सारा कि बाबा क्या कहते हैं कि माला मणके के समीप तब आता है ना। बाबा जब माला तैयार करते हैं तो बाबा क्या सोचते हैं कि मैं बस अपने स्नेही सभी बच्चों को ना युगल दाने के पास ही रखूं, अपने समीप ही रखूं। लेकिन जब बाबा माला बनाने लगते हैं ना तो सब बच्चे के उनके जो बारे में बाबा जानते हैं मणके के समीप तभी वो आ पाता है ना। तभी बाबा उनको अपने मन के दाने माला के दाने में फिर माला में पिरोता है, जब वो पूरी तरह से संपूर्णता से 3 सर्टिफिकेट को पास करता है। सबसे पहला वो आप पसंद होना चाहिए, जैसे कि वो आप पसंद बाप पसंद होना चाहिए। बाप पसंद मतलब जो बाप की धारणाओं को हूबहू जैसे बाबा कहते हैं उसको फॉलो करे। दूसरा वो ब्राह्मण परिवार पसंद होना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण परिवार में वो आत्मा खुशनुमा आत्मा होनी चाहिए, सहयोगी आत्मा होना चाहिए, जिससे वो आत्मा से वो बात करती है उस आत्मा से दूसरी आत्मा बात करके खिल जाए। मतलब पुरुषार्थ जो तीसरा उन्होंने बोला बाबा ने कि यथार्थ जो उनका पुरुषार्थ है वो भी बाबा को पसंद है कि वो अपना पुरुषार्थ किस अनुसार कर रहा है। अमृत वेले उठ रहा है नहीं उठ रहा है, अपना पोता मेल देता है नहीं देता है बाप को। तो बाबा कहते हैं जब ये तीनों बातें मैं चेक करता हूँ ना तो जो मन का होता है ना वो मेरे हाथ में ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उन तीनों सर्टिफिकेट में पास नहीं हो पाते, तो जो माला है ना माला में वो आ ही नहीं पाते। तो बाबा यही कहते हैं कि त्रिमूर्ति बाप जो यही कहते हैं कि इन तीनों संबंध में अगर कोई आत्मा संपूर्णता से सर्टिफिकेट लेती है तभी वो मणके का दाना, वो माला का दाना बन पाता है। साथ साथ बाबा ये भी यहाँ बता रहे हैं कि हमें खुद तो बनना ही बनना है बाबा के समीप आने का दाना। लेकिन बाबा कहते हैं इससे ना तुम्हें दूसरों को भी सहयोगी बनाना है। औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है कि ये सर्टिफिकेट जो मैं प्राप्त करना चाह रहा हूँ वो औरों को भी प्राप्त हो।
तो माला का समीप का मन का बनना है, इसका अर्थ यह है कि अपनी उन्नति करनी है। अगर हम जितना पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, जितना धारणाओं पर चलेंगे, जितना ब्राह्मण पसंद आत्माएं बनेंगे ना, तो उतनी हमारी उन्नति होगी। और जो ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा है, बाबा ने कहा है कि बेहद का वैराग्य, है ना। जो बाप ने कहा वो ब्रह्मा ने भी किया, फॉलो फादर किया ना ब्रह्मा ने, हूबहू बाबा के कदमों पर चले वो, इसलिए तो वो विन कर पाए, इसलिए तो वो आगे बढ़ पाए, इसलिए तो वो नंबर 1 बन पाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चे को अच्छे से अच्छा बनना ही बनना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। एक मिनट, ओम शांति। हाँ जी। मैं एग्जिट कर रही हूँ, कोई आया है घर में, तो आप प्लीज आगे 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं कोई ले लेगा। ठीक ठीक है, ठीक ओम है। शांति। हाँ जी, हाँ जी, कर थैंक लेंगे यू। आप साहब, ठीक है। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू कविता बहन और सीमा बहन, बहुत सुंदर। सबने दोनों ने काफी बता दिया है। इसके अलावा थोड़ा जो अलग सा है वो मैं बता देती हूँ। बाबा ने कहा कि युगल दाना, एक मन का नहीं, मन का युगल, युगल से मतलब है मम्मा और बाबा, ब्रह्मा बाबा के समान, उसके समीप, मतलब जैसे वो थे, जैसे उन्होंने किया, वैसे वाला मन का हमें बनता है, उसके करीब तभी तो बैठेंगे हम। माला कभी भी बनती है तो फूल एक समान होते हैं, कोई गला सड़ा या आध खिला या ऐसे फैला हुआ नहीं। माला में एक समान एक जैसे मन के डाले जाते हैं, अलग होता है तो उसको अलग निकाल के रख दिया जाता है। इसी तरह से बाबा ने कहा युगल मन के समान है, तो ब्रह्मा बाबा मम्मा और उनके हिसाब से जैसे वो चले वैसा उसके समीप भी, तभी वो बैठेगा ना जो उतना उन्होंने, उनके अंदर वो वाली सारी क्वालिटीज होंगी। तो बाबा कहता है तभी माला तैयार हो सकेगी ना, मन के भी 108 होने चाहिए। फिर बाबा ने ये भी कह दिया। तो जब माला में नहीं, इसके लिए बाबा ने फिर अपने ही बता दिया, जैसे कि आपका परीक्षण कैसे करना है कि माला हमारी, हम मन के लिए तैयार हैं। तो वो 3 बाबा ने जो बताए हैं वो सर्टिफिकेट हमें लेने ही हैं, क्योंकि उसके बिना तो काम पूरा होगा ही नहीं। और वैसी मुहूर्त जब बन जाएंगे तो बाबा कहता है कि वो तभी मैं बना पाऊंगा, मगर अभी तक बाबा को वो दिखे नहीं है, इसीलिए बाबा ने आज ये कहा। ओम शांति। ओम शांति। 5वां क्वेश्चन है, स्व उन्नति क्या करनी है। इसमें बाबा ने कहा है कि स्व उन्नति क्या करनी है। ये बाबा ने इस टॉपिक बेहद की वैराग्य वृत्ति के ऊपर सिखा रहा है हमको कि हम राजयोगी बने हैं। और राजयोगी बने तो सब एक प्रकार से बने, तो लाइन लग जाता है ना। फिर जैसे व्हाइट ड्रेस के बीच में कोई काला ड्रेस पहन के आ गया तो अजीब सा लगता है। ऐसे हम माला बाबा बना रहा है। तो बाबा आज साकार मूल्य ही बताया था, 9 लाख जो है कैसे होने चाहिए, है ना। किसी का आंख खराब है, क्रिमिनल है, तो वो कैसे आ जाएगा उस दुनिया में, है ना। 9 लाख में तो नहीं आएगा वो, है ना। वो तो आएगा फिर उसके अपने हिसाब से। तो इसी हिसाब से बाबा ने कहा है इसमें कि माला का मणका बाबा बनाना चाहता है और सब राजयोगी हम व्हाइट ड्रेस में होली अंश बनकर खड़े हो जाएं तो मामा को बाबा का सहज रहेगा। और उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, हमारा राग कहीं इधर उधर लटका हुआ है, अटका हुआ है मन, लगाव, कल जैसे बोला था बाबा ने, लगाव है। तो बुद्धि हमारा फिर, हम कोई ना कोई बहाना देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि योग के बिना हम उसको जान नहीं पाते हैं मेरे में ये कमी है। भले हम दूसरों को देख लेते हैं, कर लेते हैं, वो तो दुनियावी कोई भी कर सकता है, कर ही रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण का चश्मा अपने अंदर की तरफ होता है। तो अंतर्मुखी बनकर बेहद की वैराग्य वृत्ति रखकर ये उन्नति जब तक नहीं करेंगे तब तक माला का मन का बन नहीं पा रहा है। बाबा यही कहता है, यही करनी है उन्नति। ओम शांति। बाकी विजय भाई जी बताएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई ने स्पष्ट किया। जैसे बात कर ही रहे थे ना कि कुछ भी देखना करना है तो खुद को देखो और खुदा को देखो, खुदाई अपने आप समझ आ जाएगी। अर्थात जैसे भाई ने बताया ना कि याद में बैठने का मतलब ही यही होता है, दर्पण में अर्पण होके खुद को जांच करो।
कि जैसे आज बाबा ने कितने बार कहा पोता मेल रहो रखो। पोता मेल रखने का मतलब अटेंशन रखा, चेक किया, रिजल्ट दिया, और फिर अटेंशन रखा। अर्थात जब हम खुद को चेक करते हैं, खुद को देखते हैं, फिर पता लगता है कि हाँ इट नीड्स चेंज, यहाँ चेंज करनी है। बाबा सैंपल तो दर्पण तो स्पष्ट बताया हुआ है ना, हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो आज कितने क्लियर बताया कि आंखों की, कान की, मुख की, कहाँ कहाँ पे संभाल रखनी है। सिर्फ अटेंशन और चेकिंग, रेस्ट जो है ना अपने आप, वो कहते हैं ना मन का बना ही बना। जो बाबा ने 3 सर्टिफिकेट की बात करी है ना, नेचुरली जब बाप को फॉलो करोगे बाप पसंद हो जाओगे। अगर बाप को फॉलो करने का मतलब तो आपने वही करेक्शन करी, चेंज किया, और फिर जो बाबा जो बता रहे हैं ना कि आज लास्ट डे नहीं है, ये फास्ट बनने का दिन है, अर्थात हमें परिवर्तन का दिन है, तब वो चेंजेस आएंगे। इस तरीके से बाबा ने ये कहा। और जैसे ना आज के वरदान को भी टच करते हुए अगर देखें ना, बाबा ने कहा स्थूल फरमान जो है ना पालन करने की शक्ति उन्हीं को आएगी जो सूक्ष्म की आएगी। अर्थात जो अंदर की बातें हैं ना चेक करेंगे तो बाहरी चेंज, बाहरी बाहरी वाली चीजें होती है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, पर उनके करने की शक्ति अपने आप आएगी जो हम स्थूल चीजों को करेंगे। तो ऐसी प्रोग्रेस हमारे से बाबा चाहता है। ओम शांति। थैंक यू भाई। अगला प्रश्न। शुक्रिया रमनी भाई। रोमी बहन, रेनू बहन, हाँ अपने में जी। क्या नवीनता लानी है? वेलकम जी। हाँ जी, बाबा यही कह रहे थे कि हमारा ना क्षण क्षण हमें अपनी चेकिंग करनी है कि अगर मेरा डेली बेसिस में अगर हम देखूं कि मेरी उन्नति, मैं वहीं की वहीं हूँ, मतलब मेरा पुरुषार्थ वहीं का वहीं है। अभी भी मैं दूसरों में कमी कमजोरी, जैसे कि अभी आप लोग ने सबने कहा कि जैसे अभी भी मेरा, अभी किसी की कमी कमजोरी देख रही हूँ तो मेरी उन्नति तो नहीं हो रही ना, तो मेरा चेहरा और जलन की रंगत तो वहीं की वहीं रही ना। इसलिए बाबा चाह रहे थे कि अपने में नवीनता करो। ये पर चिंतन, पर निंदा या दूसरे की बुराई, आंख पहले क्या करती है, दूसरे की बुराई स्व को ना देखकर दूसरों को देखती है। तो सारा पुरुषार्थ अपने पर ही, बाबा जो चाहते हैं कि सारा पुरुषार्थ मेरा अपने पर ही हो। और सेवादारी अर्थात आगे बाबा ने कहा कि सेवादारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य जमा करने वाले। तो मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, जो भी सेवा में जमा किया है वो क्या है, वो मेरा भाग्य ही तो बना। तो जहां भी जाओ अपने भाग्य को बनाते रहो और यही सेवा को आगे उमंग उत्साह के पंखों से बढ़ाते जाओ अपने भाग्य को। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परिवार का। ओम शांति। रेनू बहन जी। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा कि 3 सर्टिफिकेट लेने हैं आपको, तो 3 सर्टिफिकेट लो और माला का समीप मन का पिरोए जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। और अगर आप वहीं की वहीं रह के फिर से तो रंगत भी वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए अपने में बाबा ने कहा कि नवीनता लाओ, और परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ, और फिर वंडरफुल नजारे देखने को मिलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। और साथ ही सभी सेवाधारियों के लिए बाबा ने सेवा की मुबारक दी और कहा कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले, और अभी इस भाग्य को जहां भी जाओ बढ़ाते चलो, कम नहीं करना। और फिर बाबा ने कहा कि थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। तो सदा उमंग उत्साह के पंख लगाए हर समय बाप को फॉलो कर अति स्नेही राइट हैंड बच्चा बनकर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रूमी बहन, रेनू बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जैसे बात हुई थी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। 2 दिन पहले ना मुरली में एक रस अवस्था इशारे में बाबा ने
एक हमें हिंट दिया था, रूह रेहान करना। जैसे अब शक्तियों की बात हो रही है ना, और दो शक्तियां हमने ले ली हैं, सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति। अगर अब हम थोड़ा सा ध्यान देना, एप्लीकेशन ऑफ दीज पावर्स बाबा हर रोज हमें करा रहा है। तो इनके ऊपर ना फिर अलग से विशेष हमें इसकी गहराई में जाएंगे। आज की साकार मुरली में भी और अब जो मुरली डिस्कस हुई है, इसमें भी बाबा ने इन शक्तियों को टच किया है, बताया है। प्लस हम सब ने भी इस पे अपन मनन चिंतन किया होगा, कुछ सुना होगा, बताया होगा, अध्ययन किया होगा। तो आप सहन करने की शक्ति पर और समाने की शक्ति पर अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हो। रख क्या सकते हो, सभी को ही रखना है, क्योंकि सभी शक्तियां यूज करते हैं। तो एक एक करके इस पर अपनी बताइए, फिर हम उसके बाद तब अगली शक्ति लेंगे, अगर टाइम बचेगा तो। क्योंकि सिंपल अगर 10 मिनट का सुन लेंगे तो जैसे दूसरी सुनते हैं चीजें रह जाएंगी। अगर हम वाक्य में ही उस पे अपना भी होमवर्क करेंगे तब रिजल्ट आएंगे ना। ओम शांति। हाँ जी ये बहन। सहन शक्ति, हाँ जी, सहन शक्ति में मैंने क्लास सुनी एक, तो बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि जैसे परमात्मा से जैसे हमें अगर स्नेह है, सच्चा प्यार हम करते हैं परमात्मा से, तो वो हमें सहन करना कितना समझाता है। रोज रोज ही बाबा प्यार से समझाता है कि कैसे कैसे हमें, तो जिससे हमारा प्यार होता है ना, तो प्यार में वो जो चीजें है ना, वो सहन करनी कहीं मानी नहीं जाती। जैसे कि एक माँ का एग्जाम्पल है, तो माँ को देखो अपने बच्चे से कितना स्नेह होता है, वही बाबा का है, बच्चों से बाबा का कितना स्नेह है। तो उसमें इतना बलिदान होता है माँ का बच्चे के लिए, क्यों? स्नेह के कारण। तो ये बाबा से जो प्यार है, हम बाबा के मददगार बने हैं विश्व कल्याण में। तो बाबा के साथ नई दुनिया के जब हम ये सोचते हैं कि हम निमित्त बने हैं, तो अगर हम कुछ सहन करते भी हैं तो अपने अपने लिए करें, विश्व कल्याण के लिए अगर थोड़ा बहुत सहन भी करते हैं, तो बाबा वो कहता है ना कि बातें तो आएंगी, तो वो सहन करना है नहीं, वो तो खुशी से एक स्नेह में थोड़ा, बाबा कहते हैं, इसे बलिदान कर। तो ये मुझे अच्छा लगा पॉइंट। तो एक जानकी दादी का भी सुन रही थी कि वो भी ये कहती थी कि तीन बातें आती हैं, जैसे शरीर की बात आएगी, दुखी होते हैं जिसमें हमें परीक्षाएं आती हैं, शरीर की या संबंधों की या धन की आ जाती है। तो इन तीनों में हमें क्या है, ये हमें तीनों सिचुएशंस क्या है, दादी कहती थी हमेशा कि ठीक हो जाएगा। शरीर की बात आती थी तो वो स्वयं भी यही कहती थी हमेशा, ये तीन वर्ड कहती थी, ठीक हो जाएगा। संबंधों में भी कोई बात आती थी, कहती थी ठीक हो जाएगा। धन की भी। तो यही जो बड़ों की जब हम ये पढ़ते हैं चीजें, तो हमें सहन करने की चीजें समझ भी आती हैं कि ये हिम्मतवान बनाती हैं हमें। तो ये मुझे अच्छा लगा उनका पॉइंट पढ़ के। और एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे एक मूर्तिकार था, तो वो मूर्ति बनाने के लिए पहला पत्थर उसने उठाया, तो वो पहला पत्थर क्रैक हो गया। तो दूसरा उठाया तो दूसरा भी जैसे क्रैक हो गया। तीसरा पत्थर जो उसने उठाया, उस पे वो धीरे धीरे प्यार से करते 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 बहुत सुंदर मूर्ति बन गई। तो कृष्ण भगवान की उसने मूर्ति बना दी, तो मूर्ति तैयार हो गई। तो इसी तरह बाबा हमें यही समझाता है कि हमें भी क्या है, जिस तरह वो तीसरी पत्थर की मूर्ति बन गई, उसी तरह हमें भी जो है सहन करते करते, मुस्कुराते हुए ही सहन करना है, दर्शनीय मूर्त बनना है हमें भी। तो वो उसने बंदे ने, मूर्तिकार ने किया क्या, उसने पहली जो पत्थर हुआ था ना क्रैक, वो उसने सीढ़ियों पे लगा दिया, और दूसरा जो पत्थर क्रैक हुआ था उसने पिलर बना दिया सीढ़ियों की साइड पे मंदिर का, और तीसरी कृष्ण भगवान की जो मूर्ति बनाई वो उसने स्थापना हो गई मूर्ति की। तो वो भी मतलब कि जो क्रैक हो गया, क्रैक हो गए दोनों पत्थर, तो हमें जो है मूर्ति पूरी दर्शनीय मूर्त बनना है मुस्कुराते हुए। तो वो सहन करना नहीं है, वो बातें आएंगी बातें जाएंगी। परमात्मा के प्यार में हमें जो है परमात्मा का मददगार बनना है, तो हमें
ये गुण जो है ये कितने ही गुणों को अपने साथ लाता है। ओम शांति। थैंक यू। दादी जानकी कहा करती थी, एक सम्मान भी है, बड़े दिन अटेंशन भी रखा, हम मूर्ति बन रहे हैं। हाँ जी। मूर्ति क्या क्या सहन करती है, बस इतना ही काफी है, हम मूर्ति बन रहे हैं। हाँ जी। बहुत सुंदर। और कोई एडिशन करना चाहे, जो बहन ने बता दिया, इसके अलावा कोई पॉइंट्स हो? पॉइंट्स बहुत हैं, लाइफ की पूरी जर्नी में ही हम सहन और समाज का समा रहे हैं। ओम शांति। जी बहुत वेलकम। अच्छे से बताया है बहन ने। कुछ कुछ मेरे साथ मैच भी कर रहा है। तो बाबा कहते हैं जब किसी के साथ प्यार होता है तो उसकी कोई भी गलत बात भी हमें गलत नहीं लगती। वो क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमें उसके साथ प्यार है ना। तो प्यार में हर चीज पर सहन भी हो जाती है। नहीं तो कई बार कह देते हैं ना, मैं कब तक सहन करता रहूं, ऐसे हम कह देते हैं। लेकिन जब प्यार है दिल से और दिल मजबूत है तो किसी की भी कोई बात गलत नहीं लगती। सहन करने की शक्ति हमें आ जाती है। अगर हम सहन नहीं करते तो इसका मतलब हमने सामने वाली आत्मा को समझा ही नहीं। हम ही तो फिर उसमें हम गलत हो जाते हैं। अगर सहन नहीं करते तो फिर हमारे में शक्ति कहाँ से आएगी? सहन शक्ति का मतलब ही यही है भी, कठिनाई आए, कोई दुख आए, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, उसमें हमें धैर्य और संयम के साथ उस शक्ति को सहन करना है। नहीं तो फिर हमारी ये शक्तियां किसी काम नहीं आती हैं। जब हम इन दुखों में भी विचलित हो जाते हैं तो बाबा ने कहा है विचलित नहीं होना। और प्यार में किसी का भी कोई गुण, कोई भी बात गलत नहीं लगती। जैसे अभी आपने भी ब्लैक वाले आपने वाइट है। जैसे कविता अभी बहन माइक म्यूट कर लो आप। ओह आई एम बोलो सो सुरेश सॉरी। बहन बोलो। जैसे अभी अभी आपने भी बताया, बहन ने भी बताया कि हम मूर्ति बन रहे हैं। मूर्ति को तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तभी तो मूर्ति बनती है। पत्थर की भी बात सुनाई है जो अभी आपने, बहुत सुंदर सुनाई है इन्होंने। तभी कहते हैं भी सहन शक्ति जो होती है हमें टूटने नहीं देती, हमें मजबूत बनाती है। इसलिए जितना भी हो सके अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें सहन शक्ति की जरूरत होती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। अगर कुछ और आपने एडिशन करनी हो तो बता सकते हो मुझे। थैंक यू आपका। ओम शांति। बलविंदर बहन जी वेलकम जी। सहन शक्ति वो शक्ति है नहीं जो ये चीज हमें, बताना कोई भी। हाँ जी हाँ वेलकम। जी हाँ जी, बाबा ने बोला ना जितना सहन करोगे उतना शहनशाह बनोगे। तो जिसको सहना आ गया समझो उसको जीना आ गया। सहन शक्ति जो है वो हमें जीवन में आगे भी बढ़ाती है और हमें दूसरे की नजरों में महान भी बनाती है। और समाने की शक्ति का ये है कि हम जितना अपने अंदर समाते जाएंगे ना, उतना ही हमें जिंदगी का हर जो सत्य है उससे हम अवगत होते हैं। जैसे समुद्र में सारी नदियों का पानी समा जाता है ना, वो उस तक नहीं करता। तो हमें भी किसी की भी कोई बात हो, कोई बात हमें अपना समझ के बताता है, हमें उसको समा लेना है, ना कि उसका वर्णन कर करके उस बात को राई का पहाड़ नहीं बनाना कभी भी। ओम शांति। माने की शक्ति में एक एक बात मैं और भी इनके साथ साथ एडिशन कर देती हूँ भाई। जब हमें समाना ही नहीं आया तो हम फिर, हमने तो समझा ही नहीं, ना अगले को समझा ना खुद को समझा। बाबा ने ये भी कई बार हमें बताया है कि जो किसी की बात को फैलाते हैं तो वो अपना कचरा फैलाते हैं। इसलिए जितना हो सके उसको अपने अंदर समा जाओ। तो समाने का मतलब यही है कि उसमें उसमें भी हमें धैर्य की जरूरत है, संतुलन की जरूरत है। बाबा ने बहुत बार ये बातें कही हैं कि समाने की शक्ति जिसको आ गई वही आगे बढ़ गया, वही ऊपर चढ़ गया। ओम शांति। थैंक यू आपका। हाँ जी रजनी बहन। हाँ जी ओम शांति। सबने काफी अच्छे बता दिया। मुझे ना अभी वो दृश्य याद आ रहा था जो हमें कोर्स की बुक में होता है। आम का पेड़ फलों से लदा हुआ, पत्थर मारा गया और पत्थर खा के भी उसने क्या दिया, फल दे दिया फिर भी। तो सहना भी है, सहने के बाद जो है उसके हमें परिणाम हमने क्या देना है, ये साथ के साथ हमारे अंदर सह तो लेते हैं फिर, मगर उसके बाद क्या, जैसे बाप दादी ने अभी आया ना मुरली में
कि उसने गुस्सा किया, मैंने भी गुस्सा किया। उसकी जगह क्या करना है, प्यार से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ है, और उसको कोई कड़वी बात कह भी देता है ना, उसके बाद भी अगर वो उसको फिर जो है वो मीठा गुण, वो मीठा फल दे देता है, ये सहने की शक्ति का परिणाम, ये मतलब पूर्ण स्थिति है। और समाने का जो आया उसमें मुझे लग रहा था कि अगर हम संतुष्ट है ना, कोई व्यक्ति लोभी नहीं है, संतुष्ट है, तो वो उसको कहीं पे भी कैसे भी है ना वो समा जाता है। विशाल हृदय का है और संतुष्ट है वो, तो वहां कैसी स्थिति, कैसा स्थान, कैसा व्यक्ति, जैसी भी होगा उसमें वो उसमें समाता हुआ जाएगा और दूसरों को जगह देगा, दूसरों को आगे बढ़ाता जाएगा। तो मुझे ये लगता है ये परिणाम है इन शक्तियों के, जो मेरी समझ में है। ओम शांति। सहन करने की शक्ति के लिए एक तो ना गंभीरता का गुण चाहिए, क्योंकि जब तक हम अंतर्मुखी होके मैच्योर नहीं होंगे ना, मैं होता है ना मैच्योर, मैच्योर आदमी ही सहन कर सकता है, कच्चा आदमी तो मिनट में करेगा, मैं कब तक सहन करूं। और जो है ना इसमें फॉरगिवनेस भी चाहिए। कहाँ सहना होता है, परिवारों में, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, जिनके भी संबंध में आते हैं जहाँ आते हैं, जब मन में क्षमा भावना होती है ना, तब हम सहन कर पाते हैं। और जो है ना, ये हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना भी रहनी चाहिए कि कल्याण है, शुभ है, तब हम कर पाते हैं। और जो है ना, जब जो कहता है ना निश्चय बुद्धि होंगे ना, तब भी हम जो है उस चीज को सहन कर पाएंगे। और जैसे स्नेह वाला पाठ तो सबने देखा ही है, सब ये किया ही है। इवन दो सहन शक्ति अकेली भी कभी काम नहीं करती, क्योंकि उसके साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। हमने 10 बार 15 बार सहन कर लिया और समाया नहीं। समाने का मतलब है उसको हम बिंदी नहीं लगाई, फुल स्टॉप नहीं लगाया। अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाए, बिंदी नहीं लगाए, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो जब तक समाएंगे नहीं, नहीं तो फिर अंदर हमने समातुल्य सहन तो कर लिया और सहनशीलता नहीं आई। शीलता आती है सहन शक्ति प्लस समाने की शक्ति से। सहनशीलता एक ऐसा गुण है, ये ऐसा गुण है, जैसे हम आमतौर पे कहते हैं ना कि कब तक सहन करें, अरे जब सहन करना ही ना लगे। ऐसी स्टेजेस देखी है ना, बड़ों की देखी हैं, मैंने यहाँ भी कईयों की देखी हैं। इवन सहन तो तन का भी करना पड़ता है, कितनी बीमारियां कैसे आती हैं, कुछ नहीं। एक दादी का मेरे को याद आ रहा है, दादी का नाम नहीं याद, ऐसे ही ना वॉशरूम में गए, उसकी ब्राह्मणी साथ थी, तो वो किसी कारण दादी गिर गई। तो दादी ने ब्राह्मणी के कान में कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं कहूंगी, ताकि वो डरे ना करे। ने सहन कर लिया ना, तन का क्या होया। ये क्षमा भाव था, बाबा पे विश्वास था, ड्रामा था। एक क्या अनेक बातें, कितनी शिकायतें लेके आती थी, दादी ने टोली थी, आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? कि वो सहन करना लगा ही ना, बाबा को अर्पण दिया, आगे बढ़ा। ऐसे हमारे जीवन में भी, हम भी डेली कितनी चीजें कई जो इग्नोर करते हैं, सारी चीज यही चीज होती है ना सारी, ये शक्ति। और समाना भी पड़ता है। समाना अर्थात जब तक अति ऐसी ना होए कि यज्ञ का कहीं बहुत नुकसान हो रहा है यो, या उसमें ज्यादा ही अवज्ञा हो रही है, तो वहां समाने की शक्ति में, अर्थात हमने सिर्फ निमित्त को बताया, वो एक्शन ले ना ले, वो भी समाना हो गया और बिंदी लगाई, आगे बढ़ी। अगर हमने उस बात को इधर उधर फैलाया तो वो समाना नहीं होएगा। और समाने की शक्ति में ये भी है कि बाबा हर रोज हमें ज्ञान गुण शक्तियों से कितनी बातों को दे रहे हैं, उनको समाते जाएं, वरदानों को समाते जाएं, समाते जाएं, समाते जाएं। क्या रंगत लाएंगे, क्योंकि बाबा ने ही कहा हुआ है, एक होते हैं सुनने वाले, एक समाने वाले, फर्क है दोनों में। इसी तरीके से कहाँ समाना पड़ता है, संगठन में तो समाना पड़ता है, अकेले में क्या होता है। अब मैं तो शांत हूँ, अकेला कमरे में रहता है, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, उस शांति से क्या होना है। और सागर शिक्षा तो देता ही है। वो जो जैसे बताया ना, स्नेह में सहन करना भी आसान है और समान करना भी आसान है, समाना भी आसान है। कितनी बातें होती हैं, बाबा बाबा करते पार हो जाते हैं। सहना भी होता है, समाना भी होता है, आगे बढ़ना भी होता है। और जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, इस पर अव्यक्त मूल्यों के भी काफी पॉइंट्स हैं। जब तक हम समाएंगे नहीं, हलचल हलचल में रहेंगे।
अचल अडोल बनना है तो बहुत सारी चीजों को समाना पड़ता है। और इसी तरीके से जो है ना, हमें पास विद ऑनर बनना है कि आप किसी की हिस्ट्री देख लो, ऐसे कोई फूलों के गुलदस्ते पे चले हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या किसने कितने कांटों को, कितनी चीजों को सहा, कितनी चीजों को समाया, तब आगे बढ़ के बढ़े ना। पोटली ले ली, चने और गुड़ रखे, चल पड़े सेवा में पूरा दिन। अपनी मर्यादा में भी रहना है, सिस्टम में भी रहना है, ये सहना नहीं, भूख को भी सहन किया, तन को भी सहन किया, कितनी चीजों को सुन, कितनी बातें सुनाते थे। सुनाते नहीं, आशा आशा दीदी सुना रहे थे कि अब तो हर जगह वेलकम करते हैं, पहले तो ऐसी चीज होती थी, स्टेज में पीछे बिठा देते थे पूरे सारे उसमें, और लास्ट में 2 मिनट देते थे ब्रह्मा कुमारी को। कितना हमारी बहनों ने बड़ों ने सहन किया और समाया और आगे बढ़े इन चीजों को। आप भी और कोई भी पॉइंट्स हो अपनी लाइफ से रिलेटेड भी हो ना, अपने जीवन को देख लो, कितनी चीजों को सहाया, तभी तो आगे बढ़े। कोई और एडिशन करना ओम चाहे उसका ओम स्वागत है। शांति। ओम जी शांति बहन, जी। वेलकम। बहुत बहन भाइयों ने बहुत अच्छा बता रहे हैं। और विजय भाई जी, जब से आपने ये बताया ना कि मूर्ति के बारे में सोचो, बिल्कुल सही फिट बैठता है ये मूर्ति का, कि वो कितना सहन भी करती है और समाती भी है, तभी एक पूजनीय मूर्ति बनती है, सुंदरता की मूर्ति बनती है। तो वो सीख सबसे अच्छी है, समाने की और सहन करने की। क्योंकि यहाँ मैं एक छोटा सा अनुभव अपनी लाइफ का सुनाना चाहूंगी, जो आजकल चल रहा है। कि मैंने अपनी पुरुषार्थ की जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का सोचा। बाबा ने सुझाव दिया, बाबा ने रास्ता दिखाया, बाबा ने हिम्मत दी। और कुछ ऐसा पेपर आया लौकिक में कि मुझे सेवा हेतु, बाबा ने जो सेवा दी लौकिक की, वो करने के हेतु थोड़ा सा जर्नी में मेरी नहीं जा पाई या नहीं कर पाई या कुछ भी। तो यहाँ मैं हल्की सी, एक दिन में 15 या 17 मिनट घड़ी के हिसाब से मैं बड़ी विचलित हुई, बहुत वो हुआ। फिर एकदम से जैसे टचिंग हुई, आंसू निकले, बाबा के सामने खड़ी हुई और बाबा ने जैसे टचिंग की कि बच्चे, इस सेवा को ही अपना पुरुषार्थ बना दो, इस सेवा को ही इतनी याद से, इतनी शुभकामना, इतनी शुभभावना देते हुए करो कि ये सेवा का फल तुम्हें मीठा मिले, जिसकी सेवा कर रहे हो वो भी मीठा हो जाए, और हर चीज अच्छी ते अच्छी होती जाए। और आपका पुरुषार्थ यही है, और मैं वही समझ के कर रही हूँ। कितना भी उसमें सहन करना पड़ रहा है या समाना पड़ रहा है, समा रही हूँ, सहन कर रही हूँ, और अपने पुरुषार्थ को बाबा की याद से आगे बढ़ा रही हूँ। तो अपने मेरे साथ भी शरीर के साथ आया था, उसमें भी बहुत सहन किया, लेकिन बाबा का साथ, बाबा का निश्चय और बड़ों को देखते हुए, जैसे आप सभी बताते हैं कि उन्होंने इतना सहा, तब ये यज्ञ आज कहाँ से कहाँ पहुंचा है। और कितना कुछ सहना पड़ता है, हमारे बहन भाई भी बताते हैं। तो वही बातें सारी याद करते करते, जैसे बाबा की सच्ची डगर पे चलते चलते, मुझे थोड़ी तसल्ली, हिम्मत, खुशी, उमंग उत्साह में रहना आ गया है। ओम शांति जी, शुक्रिया। ओम शांति। एक ना भगवान के महावाक्य हैं इसी के ऊपर, एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना, हथौड़े लगना, हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो ना, नथिंग न्यू, खेल लगता है, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। शिव भगवान वाचा है व्यक्त मुरली का, मेरे पास डेट नहीं है डेट हो तो तो जरूर भेजना भाई जी। ये आप सच इतना उभार देते हो ना किसी परिस्थिति से, बाबा के महावाक्य सुना के बाबा ही आपको तीर लगाते हैं, बाबा ही आपको सहयोग और समझाने देने के निमित्त बनाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा का, और शुक्रिया ऐसे हीरा भाई का, भाई बहनों का, जिस परिवार से मैं जुड़ी हूँ, उन सभी भाई बहनों का कोटि कोटि नमन करती हूँ उन्हें, और उनका शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया भाई जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान के ही महावाक्य हैं, तो अर्थात भगवान तो हमें क्या से क्या बना रहा है, क्या कर रहा है। और आप ना इसको देखना, जैसे 36 गुणों में से हर रोज मुरली से टच करो, 5 से 10 गुण टच होते हैं। टच होने मीन्स थोड़ी अटेंशन दी तो हमारे गुणों में वृद्धि होगी।
ऐसे अब शक्तियों को भी लेना इन एंगल से। आज की साकार मुरली में लगा कोई पॉइंट बाबा ने किसी शक्ति को टच किया? आशना बहन आप बताओ या कोई भी बताए। शांति। हाँ जी बहन। आज मुझे ऐसे लगा बाबा ने ना सामना करने की शक्ति को टच किया है कि कई बार ये तीनों शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। अगर हम सामना करने की शक्ति को याद करते हैं ना, तो हमें दो देवियां याद आती है, एक काली और एक दुर्गा, है ना। उनका जो रूप होता है ना, उसमें सिर्फ सहन शक्ति से और समाने की शक्ति से ही जीवन नहीं चल सकता। आपको सामना भी करना पड़ेगा। किस चीज में आपको सामना करना है, किस चीज में आपको सहन करना है, ये आपको आपके जीवन की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर काम विकार में सहन किया तो फंस जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने क्या बताया, इसमें क्या करना है, इसमें सामना करना है। कहीं से भी पवित्रता जरा सी भी टच ना हो। जैसे वैष्णव होते हैं ना, अपने आप को टच नहीं करने देते, अपने भोजन को भी टच नहीं करने देते। बहुत सूक्ष्म और बहुत संकल्पों में, स्वप्न में, हर तरह की पवित्रता को बाबा ने टच किया। जो जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे वो ब्रह्मा बाबा से आप लिंक कर सकते हो, जैसे निर्माणता हो गई या थोड़ा सा हल्का होना हो गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो शिव बाबा की है, जैसे सच्चाई, सफाई, निर्भयता। निर्भयता कैसे आएगी? जब हम सामना कर पाएंगे किसी चीज को, वरना डर जाएंगे। जैसे हमारे बड़ों ने भी क्या किया, प्यार में भी सामना किया। आज के टाइम पे हम नहीं कर सकते। पहले क्या बाबा ने बोला कि उस टाइम पे सोचो कितने एंटी हुआ करते थे लोग। उस टाइम पे ये बोलना भी बहुत बड़ी बात होती थी कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है लेकिन शिव बाबा है। आज के टाइम पे तो बहुत इजी है। आज के टाइम पे तो अब बहुत चीजें कर सकते हो, लेकिन तब भी हम अपनी सच्चाई, सफाई को मोल्ड कर लेते हैं, उसको साइड कर लेते हैं। जब कोर्स कराते हैं तब प्योरिटी की हर बात को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसको उसमें से कुछ छुपा लेते हैं ताकि आत्मा को एकदम से डर ना जाए वो, और वो भाग ना जाए, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे जो बाबा ने बोला, दादियों ने जाके वहां बोल दिया। अब उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी निकलता था, कुछ भी निकलता था। एंटी भी होते थे। अब अगर देखा जाए तो पंजाब में कितनी पिकेटिंग पिकेटिंग वगैरह हुई, क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति और सहनशीलता, जो बाबा कहता है, ये तीनों शक्तियों को हमें बैलेंस रूप में रखना पड़ेगा, तब जाके हम अपने जीवन को और जीवन की परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आगे कोई पत्थर पड़ा है ना, तो हम सहन कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि युक्ति से निकल जाए साइड से। हर परिस्थिति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें लोगों से या परिवार से नहीं लड़ना है, उसमें हमें फिर भी समा जाना है, लेकिन अपने विकारों के ऊपर तो सामना करना ही है ना। अब बाबा ने मुरली चलाई क्रोध के ओम ऊपर। ओम शांति। क्रोध का आशना बहन सामना करने सामना के लिए करने। हमें किस चीज की जरूरत है? ओम शांति। आशना बहन सामना करने की शक्ति हम कर लेंगे। आज टाइम भी हो रहा है, 9 के बाद नहीं जाएंगे। अब हम 1 मिनट भाई जी, आप ना साइलेंस। किसी और को दे देना, फिर कल ना मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो आप ना किसी और को दे देना, क्योंकि आज ही मेरे पास टाइम था और कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। कोई बात नहीं, जब आपके पास टाइम हो बता देना, कल कोई और कर लेगा। कल कौन करेगा? रजनी बहन। चलो कल किसी और को दे देंगे फिर। हाँ ओम जी, हाँ शांति। जी। 1 मिनट। हाँ कौन सा जी। कर, हाँ जी। कल कौन सा करना है? कल मैं आपको भेज दूंगा, मैसेज भेज दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, कर चलो दूंगी। 1 मिनट बाबा को साइलेंट में याद करते हैं, क्योंकि टाइम तो 9 के बाद तो बढ़ना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओम भाई शांति। जी, समाने के ऊपर ना वो आप सामने सामना करने के ऊपर ना ग्रुप में डालना, जो भी ठीक है डालना जी। है भाई इस पे करो। ठीक है जी। ठीक है जी। ओम शांति। बाबा को साइलेंस में याद कर लीजिएगा।